practical session we will learn about the CSS as well as how do we use style attribute, okay, in HTML. So we will learn that. For that, first of all, we will open a notepad. I just search for the notepad and notepad has opened here. So first of all, I will declare right now I will tell you the first way how we can achieve it. So first we will do it inline. Okay, inline, how do we perform the inline practical? So you can see that. So I'm typing here doc type HTML. This is the declaration of HTML5 version. Then HTML as a root element, then head close, then body close, and finally HTML close. This is the basic structure we followed. Now inside this I want h1 heading attribute hello world and closing h1. I have closed it. Simply I put a paragraph here. This is a new paragraph, okay, and I just close this p tag over here. Now if I will save this file, and I save it as desktop with the name test.html, and I save it. Alright, so you can see here a file test.html has created. Okay, so this is the code of HTML code whatever we have done, and we can look the output by opening it in the browser. So I will open it in Google Chrome and you can find it here. So simple hello world as a heading, and this is a new paragraph. It is very simple, no problem in this. Minimize it. Now I can use inline style attribute. Okay, so suppose I can use that style attribute in body, and I want the background 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 dash color. This is a CSS property, background color, and I will specify a colon and the value. Suppose I want a blue and then semicolon. Okay, so the background of this HTML will come as a blue. So I have specified style attribute here. ठीक है, तो हम स्टाइल को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. सिमिलरली इस h1 के लिए भी मैं स्टाइल अलग से स्पेसिफाई कर सकता हूँ. स्टाइल इज़ इक्वल टू, सपोज़ मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ कि जो इसके फॉन्ट का साइज़ है, फॉन्ट डैश साइज़, इट शुड बी font dash size should be 500%. इतना बड़ा हो इसका फॉन्ट का साइज़. आल्सो फॉर दिस पी टैग के लिए भी मैं स्टाइल यूज़ करना चाह रहा हूँ. ऑलराइट, तो इसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि ये जो फॉन्ट लिखा हुआ है इसका फॉन्ट किसी दूसरे उसमें आए फॉन्ट में, तो फॉन्ट फैमिली हम स्पेसिफाई करेंगे एंड वी विल स्पेसिफाई इट एज अ एरियल. मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया कि एरियल फॉन्ट में ये डिस्प्ले हो. अगर मैं इसे टाइम्स न्यू रोमन चाहता हूँ तो आई विल स्पेसिफाई टाइम्स न्यू रोमन ओवर हेयर. ठीक है, तो फिलहाल ये एरियल में आना चाहिए और मैंने इसको कर दिया सेव करके आई विल जस्ट रिफ्रेश दिस पेज एंड यू कैन सी हेलो वर्ल्ड बड़ा हो गया है एंड दिस इज़ अ न्यू पैराग्राफ. ये जो है आपका एरियल में लिख के आ गया है. ठीक है, अगर मैं इसमें एक और सपोज़ कुछ और ऐड करना चाहूँ लाइक h1, ठीक है, छोड़ो इसको ऐड नहीं कर रहा मैं स्टाइल के अंदर एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर ऐड करता हूँ, color कलर कोलन रेड. सेव इट. व्हेन आई विल रिफ्रेश इट यू विल फाउंड कि ये रेड कलर से आ गया. तो हम देख रहे हैं कि हमने इसका फॉन्ट रियल कर दिया एंड द कलर इज़ रेड.
ठीक है, सेमी कोलन से हमने सेपरेटर दे दिया है यहाँ पे। तो हमारा CSS पीछे इस अप्लाई हो चुकी है इस पूरे में, ठीक है। दिस इज़ नोन एज इनलाइन स्टाइल एट्रीब्यूट, कि हमने जो भी टैग है, वट एवर द टैग इट इज़, बॉडी टैग के अंदर हमने जो एट्रीब्यूट है, ओके, उसको स्पेसिफाई कर दिया स्टाइल एट्रीब्यूट, और उसकी वैल्यू वहीं पर ही दे दी, ठीक। इन द सेम वे H1 की हमने स्टाइल वैल्यू सेट कर दी, P की स्टाइल वैल्यू सेट कर दी, और वी गेट द आउटपुट लाइक दिस, हमारे पास ये आउटपुट आ गया है, ठीक है। ये है इनलाइन वे, ठीक है, इनलाइन एट्रीब्यूट सेट करना स्टाइल के थ्रू। देर इज़ अनदर वे विच इज़ नोन एज इंटरनल, ठीक है। इंटरनल तरीके से हम इंटरनल CSS यूज़ कर सकते हैं, इसको इंटरनल स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। इंटरनल कैसे होता है? फॉर दैट इनसाइड द हेड आप क्या करेंगे, स्टाइल टैग लिखेंगे और स्टाइल टैग को क्लोज कर देंगे, राइट। और इसके अंदर स्टाइल टैग के अंदर मेरे को जो चेंज करना है, सपोज़ बॉडी, मैं चाहता हूँ बॉडी जो है उसका बैकग्राउंड डैश कलर शुड बी ब्लू, वो ब्लू हो, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। अनदर वन इज़ H1 जो है मेरा, यानी कि ये जो हमारा H1 है, H1 के लिए मेरा स्टाइल क्या होना चाहिए, इसको मैं चाहता हूँ इसका, हालांकि मैं सेम यही यूज़ कर सकता हूँ, फॉन्ट साइज़ शुड बी 500%, कंट्रोल X एंड यहाँ पे मैंने कंट्रोल V कर दिया शॉर्टकट की। ऑलराइट, H1 के लिए मैंने ये स्पेसिफाई कर दिया, और इसके बाद मैंने P के लिए भी स्पेसिफाई कर दिया। पैराग्राफ के लिए मैं चाहता हूँ स्टाइल जो है वो ये वाला है, ठीक है, कंट्रोल X एंड कंट्रोल V, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे स्टाइल इसके अंदर स्पेसिफाई कर दिया। नाउ देयर इज़ नो नीड टू स्पेसिफाई दीज ओवर हेयर। अब यहाँ से इनको मैं हटा देता हूँ, क्लियर। तो बॉडी टैग मेरा एम्प्टी हो गया बिल्कुल, H1 टैग एम्प्टी हो गया एंड P टैग भी एम्प्टी हो गया, ठीक है। एम्प्टी मीन्स सिंपल टैग्स हैं अवेलेबल हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो बॉडी, जैसे ही इसको बॉडी मिलेगा जहाँ भी, तो बॉडी का बैकग्राउंड कलर ये ब्लू कर देगा। सिमिलरली H1 टैग जैसे ही इसे मिलेगा, H1 मिलेगा तो उसका आउटपुट यही रखेगा, और P का आउटपुट भी ऐसे ही रखेगा, एरियल, ठीक है, एरियल फॉन्ट रखेगा और कलर रेड रखेगा। सो हम इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो चलो इसको चेक कर लेते हैं, फाइल को सेव करो और यहाँ पर इसको हम रिफ़्रेश करके देखते हैं। ओके, सो आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यानी कि इट इज़ वर्किंग लाइक दिस आल्सो। मैं यहाँ पे इसको अगर चेंज कर देता हूँ, ऑरेंज कर दूँ, ऑरेंज, और इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखोगे ये चेंज हो गया कलर इसका। तो यानी कि हमारी इस तरीके से इनलाइन स्टाइल एट्रीब्यूट इस पे अप्लाई हो गया इनके टैग्स पे। सो दिस इज़ द अनदर वे टू यूज़ इट, ठीक है। इसके बाद देयर इज़ वन मोर वे, एक और तरीका है जिसे बोलते हैं हम एक्सटर्नल CSS अप्लाई करना, एक्सटर्नल CSS। उसके लिए आई विल रिमूव ऑल दिस फ्रॉम हेयर, यहाँ से मैंने पूरा हटा दिया ये, ठीक है, और इसको मैंने सेव कर दिया। अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये सिंपल, आप देख रहे हो कितना स्टाइल से कितना चेंज हो जाता है, बिल्कुल सिंपल हो गया। अब मेरे को इस पे एक स्टाइल शीट लगानी है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट। मैंने क्या करा, एक नोटपैड ओपन करा, जस्ट ओपन द नोटपैड एंड उसका बैकग्राउंड कोलन कलर शुड बी ब्लू आए। H1 के लिए जो कलर है दैट शुड बी ग्रीन हो जाए, यानी कि जो भी जिसमें भी वो लिखा है H1 वो कलर ग्रीन से हो। और पैराग्राफ, मैंने क्या यूज़ करा है, पैराग्राफ। तो मेरा जो पैराग्राफ है दैट शुड बी, उसका कलर आ जाए सपोज़ येलो, वो येलो हो जाए, ठीक है। मैंने इनको सेव कर दिया, और सेव करने के लिए जैसे ही मैंने क्लिक करा, ये डेस्कटॉप पे हम सेव कर रहे हैं इसको,
इसका नाम मांग रहा है, मैंने लिख दिया माई स्टाइल डॉट CSS हमें ज़रूर एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा कैस्केडिंग स्टाइल शीट के लिए। अपनी फाइल का नाम दो जो भी देना है, मैंने यहाँ पे इसका नाम दिया माई स्टाइल, ठीक है, .css, माई स्टाइल .css, और इसे डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर दिया, ठीक है, डेस्कटॉप पे ये सेव हो गई। हमारी ये वाली फ़ाइल भी डेस्कटॉप पर ही है, तो अब मुझे इस वाली फ़ाइल अपनी स्टाइल शीट का यानी कि CSS का पाथ यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम अपने हेड सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी, लिंक रिलेशन। हमें बताना पड़ेगा कि ये जो हम लिंक कर रहे हैं फाइल, इसका रिलेशन क्या है, ये किस रिलेशन में है, ये इसका रिलेशन है स्टाइल शीट, ये स्टाइल शीट है। और इसके बाद हम इसमें रेफरेंस ऐड करेंगे जो भी हम फाइल चाह रहे हैं। मेरी फाइल का नाम था माई स्टाइल, तो माई STYLE स्टाइल .css, इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ से लिंक कर दी अपनी स्टाइल शीट फाइल जिसका नाम है ये, ठीक है। अब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे और आप देख रहे हो यहाँ से हेलो वर्ल्ड ग्रीन कलर इसने ले लिया, लेकिन अभी इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ नहीं चली है। H1 का कलर तो चल गया है, बॉडी बैकग्राउंड, ओके, बैकग्राउंड डैश कलर। सेव करो इसको मैंने सेव करा और यहाँ पे रिफ़्रेश करा, तो आपने देखा हमारी CSS की प्रॉपर्टी गलत थी ये वाली, तो इसलिए इसने नहीं करा था इसको अपडेट, बट नाउ आई हैव फिक्स्ड इट। तो हमारी बॉडी का बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया। ये हमारा H1 है, तो H1 का आप देख सकते हो कलर ग्रीन स्पेसिफाई कर रखा है, तो वो ग्रीन कलर से ही हमारे पास शो हुआ है। और पैराग्राफ का कलर इज़ इक्वल टू, देखिए ये पैराग्राफ ब्लैक आ रहा है, ये येलो नहीं आया, क्यों, क्योंकि हमने मिस्टेक करी है, यहाँ पे इज़ इक्वल टू लगा दिया। इज़ इक्वल टू नहीं आएगा, इट शुड बी अ कोलन हेयर। और इसको मैं सेव कर रहा हूँ यहाँ पे, और सेव करके व्हेन आई विल रिफ्रेश इट, ओके, स्टिल इट इज़ नॉट वर्किंग, देयर इज़ स्टिल सम मिस्टेक, P कलर कोलन, ओके, नहीं आएंगे, डबल कोट्स हटाओ, सेव करो इसको, सेव एंड रिफ्रेश इट। सो यू कैन सी ब्लू पे ऑरेंज कलर हमारा कुछ वाइट जैसा नज़र आएगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा हमारा ये मेरी एक्सटर्नल स्टाइल शीट है और ये मेरी HTML फाइल है। मैंने सिर्फ इसका रेफरेंस दे रखा है यहाँ से और इसने उठाकर यहाँ पे चेंज कर दिए। ये आपको क्लियर हो गया, इसका क्या बेनिफिट है, आई विल टेल यू इन द क्लास, ओके, व्हेन वी विल हैव इट। सो आप इसको प्रैक्टिकल परफॉर्म कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम हो सो यू कैन आस्क इट फ्रॉम मी, ऑलराइट, ओके।